ईवीएस की नेक्स्ट क्लास है। ये क्वेश्चन मैं 6ठी से लेके 10वीं तक के एनसीईआरटी से कवर करवा रहा हूँ। तो ईवीएस या साइंस का पोर्शन यहीं से बनता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ध्यान से सुनते रहें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो एचटेट के बच्चे हैं, सीईटी के बच्चे हैं, उनको। गर्दन व सिर को जोड़ने वाली संधि को कहते हैं धुरागर संधि। शरीर को आकृति प्रदान करने वाले ढांचे को कहते हैं कंकाल। कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, एक अंत्य कंकाल तंत्र, एक बाह्य कंकाल तंत्र। शरीर के जो आंतरिक ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, जैसे आपका मस्तिष्क है, इनकी रक्षा करने के लिए शरीर के अंदर जो हड्डियों का समूह होता है उसको अंत्य कंकाल तंत्र कहते हैं। अब जैसे आपका जो मस्तिष्क है वो 8 हड्डियों के ग्रुप के अंदर सेफ है, ठीक है। तो कपाल तंत्रिकाएं बोलते मतलब उन हड्डियों को, स्फेनोइड हड्डी होती है एक, सफेनोइड हड्डी, उसमें एक सैला टर्सिका नाम का गड्ढा होता है, उसके अंदर आपका जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, वो सेफ रहता, ब्रेन। एक बाह्य कंकाल तंत्र होता है, जैसे आपने देखा हुआ कछुआ जो होता है उसके शरीर के ऊपर आपको एक ढांचा दिखाई देता है, तो वो बाह्य कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल होता है। कंकाल के उन भागों को क्या कहते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता, उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज सबसे मुलायम पार्ट होता है। हड्डियां जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और उपास्थियां जो होती है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, फास्फोरस होता है इसके अंदर। और उपास्थियों के अंदर ओस्ट्रीन नाम का प्रोटीन होता है और हड्डियों में कोड्रीन नाम का प्रोटीन होता है, कांड्रीन। पक्षियों के अगले जो पैर होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। जब वो उड़ते हैं तो अगले पैरों को पंखों में रूपांतरित कर देते हैं। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पंखों को फैलाने वाली जो कील होती है, एक हड्डी होती है, वो एब्सेंट होती है उसके अंदर। और न उड़ने वाले पक्षियों के अंदर ऑस्ट्रिच आता है, कीवी आता है, ईम्यू आता है, ईएमयू, और एक होता है ऑस्ट्रिया। ये सारे के सारे जो होते हैं न उड़ने वाले पक्षी होते हैं। इसमें शुतुरमुर्ग जो होता है उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। वो पेपर में ये भी आ सकता है कि सबसे बड़ी सेल किसकी होती है, तो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है 170 mm का होता है। और सबसे छोटी सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, जो एक बैक्टीरिया का प्रकार होती है। 0.1 से 0.5 माइक्रोन के बीच उसका साइज होता है। जो बैक्टीरिया है उसकी खोजकर्ता ल्यूवेनहोक नाम के व्यक्ति थे, लेकिन ल्यूवेनहोक ने जीवित सेल की कोशिका की थी। मृत सेल की कोशिका जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर पेपर में आई कोशिका की खोज किसने की तो भी रॉबर्ट हुक आएगा, लेकिन उसने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की जो खोज की है वो ल्यूवेनहोक ने की है। चुप हो जाओ बेटा एक बार, ठीक है, ल्यूवेनहोक ने की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का शरीर की आकृति कैसी होती है? तो धारारेखी आकृति होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, उसी की वजह से मछलियां तैरती है समुद्र के अंदर। उसके बाद मछलियों का अध्ययन अगर कहे तो आप बोलोगे पीसीकल्चर, लेकिन मछलियों का पालन अगर कहे तो पीसीकल्चर, और मछलियों की पढ़ाई अगर कहे तो इक्थियोलॉजी होता है। उसके बाद गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक साइड में हो लेना है। गेट ऑफ एनिमल पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। तो अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के खोजकर्ता भी है और प्लांट किंगडम के खोजकर्ता थियोफ्रेस्टस नाम के व्यक्ति है। और वर्गीकरण जिसने दिया था, मतलब पेड़ पौधों के और जंतुओं का वर्गीकरण प्रणाली दी थी, कैरोलस लीनियस नाम के व्यक्ति ने। और 5 जगत के बारे में बताया था, वी एट्टेकर नाम के व्यक्ति ने बताया था। उसके बाद ओक, चीड़ व देवदार किस प्रकार के वृक्ष है? तो ये है पर्वतीय वृक्ष। ये पर्वतीय वृक्ष है, ओक, चीड़ और देवदार। नागफनी का पौधा किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कैजुराइन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो समुद्र के पास पाए जाते हैं कैजुराइन के वृक्ष। किस स्थान पर दिन अधिक गर्म व रात अधिक ठंडी होती है? तो मरुस्थल में, अर्थात जहाँ पे दैनिक तापमान का अंतर ज्यादा होता है। दिन में तो तापमान बहुत ज्यादा और रातें बहुत ठंडी होती है, तो ये दैनिक तापांतर बोलता है। तो मरुस्थलीय भाग दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडे। क्यों? क्योंकि जो रेत होता है वो जो होता है वो विकिरण के कारण तो एक गर्म होता है, ये चीज याद रखना। दूसरा पॉइंट होता है कि ये मतलब एक अच्छा अवशोषक होता है, और जो जितने अच्छे अवशोषक होते हैं वो उतने ज्यादा उत्सर्जक भी होते हैं। जो पहले गर्म होंगे वो चीजों को मतलब उतना ही ज्यादा परावर्तित भी करते हैं, उसकी वजह से वो ठंडी भी हो जाते हैं। मछली में श्वास लेने हेतु कौन सा ऑर्गन होता है? तो गिल्स होते हैं, जिसको क्लोम कहते हैं। किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाना क्या कहलाता है?
अनुकूलन कहलाता है, अनुकूलन। थैंक यू।